आप सबका स्वागत करना चाहूँगा इस बपतिस्मा की शिक्षा के दूसरे सत्र में। हमने पहले सत्र में 5 W's और 1 H के बारे में पढ़ा था और मैं उम्मीद करूँगा कि परमेश्वर ने आपको उसके द्वारा ब्लेस किया है। और जब हम इसके सेकंड सत्र के अंदर जाते हैं, सेकंड सेशन में जाते हैं, तो इसमें हम जो भी हम सवाल पूछते हैं वो हमको परमेश्वर उसके द्वारा एक अच्छा जवाब मिल पाए और वो हमारी लाइफ में काम आने वाला हो सके। और ये सेकंड सेशन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। फादर, आपने पूरे पहले सेशन में फादर आप हमारे साथ रहे। फादर, जो भी सवाल थे फादर आपके द्वारा फादर वो ब्लेसेड रहने वाले हो सके। फादर, जो भी आंसर्स थे फादर वो ब्लेसेड रहने वाले हो सके। फादर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। फादर इस सेशन के लिए भी फादर हम आपका धन्यवाद देते हैं। फादर इस सेशन में फादर जब हम प्रवेश करते हैं फादर हम आपकी आत्मा को मांगते हैं फादर, ताकि फादर इस सेशन के द्वारा फादर हम लोग भी फादर ब्लेस होने वाले हो सके और जो लोग देख रहे हैं फादर वो भी ब्लेस होने वाले हो सके। छोटी सी विनती आपकी प्रिय यीशु नाम से मांगते हैं। आइए हम इस सेकेंड सेशन के अंदर जब प्रवेश करते हैं, हमारा पहला सवाल ये रहेगा पास्टर अंकल से। अंकल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपेंटेंस एंड रिमोर्स? पश्चाताप और आत्मग्लानि के बीच में क्या फर्क है? और दूसरा एक और क्वेश्चन ये है कि बपतिस्मा लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस रहती हैं? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों, बच्चों, आप सबको फिर से प्रभु यीशु के नाम से हार्दिक अभिनंदन और हम धन्यवाद करते हैं इस दूसरा सत्र के लिए भी। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर रहे और पवित्र आत्मा हमसे बोले और बातचीत करें और हमें उत्साहित करें और हमें सिखाएं, समझाएं और हम उसके लिए आज्ञाकारी रहें। और आज भी जो वचन हम सुनेंगे वो हमारी जिंदगियों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने पाए। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का दूसरा पद में तिमोथी से पौलुस कहते हैं, जिन बातों को तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें ऐसे विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को सिखाने के योग्य है। पीछे आपको मालूम है जो वचन हम सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? ताकि हम दूसरों को सिखाएं, ताकि वे दूसरों को सिखाएं। पौलुस असल में 4 लिंक बताता है। जिन बातों को तुमने मुझसे सुनी है उन्हें ऐसी विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को सिखाने के योग्य हो। 4 जनरेशन हम बोल सकते हैं, है ना। तो इसलिए आज आप भी जो लोग सुन रहे हैं और आप अभिषेक आप भी जो सुन रहे हैं, जो वचनों को हम सुनते हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरों को भी सिखाएं ताकि वे भी दूसरों को सिखा सके। इसका मतलब कैसे समय सीखना है? 2 + 2 4 करके सीखना। ये नहीं कि 2 + 2 5, ये नहीं। मतलब जो भी सीखते हैं बिना गलती हम सीखें। तमिल में एक कविता तिरुवल्लुवर बोलते हैं, उसने तिरुकुरल करके एक बहुत बड़ा लिखा है, बड़ी किताब लिखी है। उसमें एक पोएट्री इस प्रकार है, जो कुछ तुम सीखते हो उसको बिना गलती सीखो, है ना, और उसके बाद उसके अनुसार चलो। और पौलुस भी यही कहते हैं कि हम जो कुछ हम सुन रहे हैं वो दूसरों को भी सिखाएं ताकि वे दूसरों को सिखा सके। विश्वासी मनुष्यों को सुनको कहता है। तो आज अभी ये जो प्रश्न आया है रिमोर्स और रिपेंटेंस में क्या फर्क है, और वो ये असल में जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, बपतिस्मा के लिए क्या क्या शर्त है, बपतिस्मा लेना है उसका क्या शर्त है, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड टू टेक बपतिस्मा। बपतिस्मा लेने के लिए क्या क्या शर्तें हैं बाइबल के अनुसार, उसमें आपको मैं 4 शर्तों को बताऊंगा वचन के माध्यम से। हम ना शायद मेरे ख्याल से कई कुछ वचनों को तो हम लोग पढ़े हैं। उसमें पहला जो शर्त है वो है जो शुरू में अभिषेक में हमारे लिए पढ़े थे फर्स्ट सेशन में, जो प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 38वां पद। आप सब जानते हैं पेंटेकोस्त के दिन जब पूरा हुआ, सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए थे, है ना। यीशु मसीह ने बोला जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा तुमको यरूशलेम को छोड़ना नहीं। और वे लोग इंतजार करें और पेंटेकोस्त के दिन मतलब 50वां दिन, फसह के पर्व से 50वां दिन
वे सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए। और उस समय इतनी बड़ी आहट हुई, आंधी चली, तो उस समय बहुत सारे लोग इस्राएल यरूशलेम आए हुए थे, क्योंकि यहूदियों को साल में 3 बार अनिवार्य था कि सबके सब जो है वो यरूशलेम पहुंचे, है ना। एक है फसह का पर्व, दूसरा है पेंटिकॉस्ट का पर्व, तीसरा है तंबुओं का पर्व। और इसलिए वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे और ये आवाज सुनकर वे लोग सब वहां पर पहुंचे। वहां जब पहुंचे, हम जानते हैं कि ये सब जो अन्य भाषाओं में बातें कर रहे थे, लेकिन वहां पर करीब 15 अलग अलग भाषा बोलने वाले थे। जरूर सबके सब यहूदी थे, लेकिन करीब 15 भाषा बोलने वाले थे। सब अपने अपनी भाषाओं में, मातृभाषाओं में उनकी बातों को सुने। और उसके पश्चात पतरस खड़े होकर प्रचार करता है। दूसरा अध्याय के 14 पद से हम पढ़ते हैं। और वो प्रचार करते करते 36वां पद तक प्रचार करता है। करीब 22 पद का प्रचार है। 37वां पद में लिखा है, लोग जो सुन रहे थे पतरस का प्रचार, तो उनका हृदय क्या हो गया? छिद गया। They were pierced in their hearts। और वो कहने लगे, हे भाइयों, क्या करना है? मतलब उनका कहना है, हाँ, हमने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था और पिता परमेश्वर ने उनको जिला दिया। अभी वही प्रभु है, वही मसीहा है। हमको मालूम नहीं था वो मसीहा करके, आप तो वो जान रहे हैं मसीहा, तो इसलिए हमें क्या करना? अभी हम कैसे इस कार्य को ठीक कर सकते हैं? तब पतरस कहते हैं कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, और तुम्हें से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तब पवित्र आत्मा का दान पाएगा। तो इसमें पहला शब्द को हम देखते हैं। पहला शब्द क्या है? मन फिराओ, पश्चाताप करो। तो अभी हम लोग देखेंगे पश्चाताप करने का मतलब क्या है, मन फिराने का मतलब क्या है। जो प्रश्न भी आया, रिपेंटेंस एंड रिमोर्स, पश्चाताप करने और अपने पाप के बारे में दुखी होना। आपने क्या शब्द बोला था हिंदी में? आत्मगिलानी। ये दोनों में क्या अंतर है? तो पश्चाताप करना किसको कहते हैं? पश्चाताप करना, ठीक है। इसके विषय में हम लोग कुछ बातें देखें। फिर दूसरा जो कंडीशन, असल में 4 कंडीशंस है, तो पहले मैं आपको ये चारों कंडीशंस क्या है बता देता हूं, फिर उसके बाद जो है उसको एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। दूसरा है, जब मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय के 16वां पद को पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने चेहरों से अंतिम बार बात कर रहे हैं स्वर्ग आरोहण के पहले। तो कहते हैं, तुम 15 पद में कहता सारे संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। 16 पद में कहते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। पढ़िए अभिषेक, मरकुस रचित सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय है, 16वां अध्याय। उसका 16 पद में प्रभु यीशु मसीह जो है ये अपने चेलों को ये आज्ञा या महान आदेश जो दे रहे हैं, उसमें क्या कह रहे हैं? 16 का 16 आखिरी अध्याय का आखिरी 16 पद। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ये सब यहाँ पर क्या देखते हैं? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो दूसरा शब्द क्या है? विश्वास करना। पहला मन फिराना, दूसरा विश्वास करना, और तीसरा क्या है? प्रेरितों के काम 2 का 41 पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 41। वहां पर हम देखते हैं जो लोग आनंद से हैं, जिन्होंने पतरस का वचन स्वीकार किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन लगभग 3000 मनुष्य उनमें मिल गए। अच्छा, यहाँ पर लिखा है जिन्होंने वचन को स्वीकार किया। अंग्रेजी में लिखा है, then those who gladly received the word were baptized, and that day about 3000 souls were added to them। gladly received, तीसरी बात है वचन को स्वीकार करना, आनंद के साथ ग्रहण करना, तीसरा शब्द है। और चौथा शब्द है जो वचन हम लोग शुरू में भी सुने थे, वो है मत्ती 28वां अध्याय के 19वां पद, जहां पर यीशु से महान आदेश देते हैं
तो कहते हैं इसलिए तुम सारे जगत में जाकर सारी जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पर क्या शर्त यीशु मसीह दे रहे हैं? चेला बनाओ। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कौन बपतिस्मा ले सकता है? शुरू में हम लोग का प्रश्न था फर्स्ट सेशन में, जरूर हमने इतना में बता दिया जो पश्चाताप किया है, लेकिन अभी हम लोग उसको थोड़ा सा विस्तार रूप से देखते हैं, क्योंकि बाइबल में हम लोग कई बार जो है अलग अलग पैसेजेस को देखने से ही हम लोग को सही समझ प्राप्त होती है ना। तो इसलिए हमें सारी बातों को समझकर पढ़ना बहुत जरूरी है। पौलुस क्या कहते हैं, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 15वां पद में, परमेश्वर के वचन को ठीक से काम में लाता हो लिखा है हिंदी में, अंग्रेजी में लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। मतलब हमको परमेश्वर के वचन को सही समझ रखना जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों 2:17 और दूसरा कुरिन्थियों 4:2, इन दोनों में लिखा है वचन में मिलावट ना करें, है ना। तो वचन में आजकल बहुत मिलावट है। आप एक वचन को लेकर कुछ भी प्रचार कर सकते हैं। आपको इस बात में मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक बार कम्युनिस्ट लोगों की मीटिंग हो रही थी, नास्तिक लोगों की, और उन्होंने बोला बाइबल में लिखा है परमेश्वर है ही नहीं। बोले लोग बोले ऐसा, हाँ, लेकिन आपको मुझको मालूम है बाइबल में जरूर लिखा है 2 बार परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन उसके आगे पीछे क्या लिखा वो हमें देखना है। आगे पीछे क्या लिखा है? मूड अपने मन में कहता है परमेश्वर है ही नहीं, है ना। तो आप जो है बाइबल के ऐसे एक पाठ को लेकर कुछ भी प्रचार कर सकते हैं। आप यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा प्रूव करते हैं लोग ऐसा वचन से, है ना। तो यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, परमेश्वर पुत्र नहीं, इस बाइबल से ये सब प्रूव करते हैं, क्योंकि बाइबल जो है आपको सही ढंग से यदि नहीं समझ में आया, आप गलत उपदेश में चले जाएंगे। आज इतने सारे डिनोमिनेशंस क्यों है और एक ही बाइबल है? क्योंकि लोगों ने अपने ही इच्छा अनुसार वचन को अनुवाद करना, अर्थ बताना शुरू कर दिया आज। इसलिए हमें इस बात को समझना है, हमें राइटली सही ढंग से वचन को समझना है, सही ढंग से वचन को समझ कर दूसरों को सिखाना है। तो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 शर्त है बपतिस्मा लेने के लिए। तो लेकिन आज क्या है, आप यीशु से विश्वास करते हो, चलो दुआ दिया, है? लेकिन यहाँ पर 4 बातें बताई गई। पहली बात है पश्चाताप करना। दूसरी बात है आप यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करते हैं, आप तो मसीह परिवार में जन्म लिए। यदि आप हिंदू मसीह परिवार से भी आए हैं, आपको यीशु मसीह शायद आपको चंगाई दे दिया, आप विश्वास कर लिए। आपका शायद भगवान बदल गया है, लेकिन आपका जीवन बदला नहीं। आज ऐसा बहुत सारे लोग 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, 30 साल हो गया, 10 साल हो गया, पहले बस उनका शायद भगवान बदल गए। पहले दूसरे भगवानों को मानते थे, अब दूसरे भगवान को मानते हैं, है ना। तो ये हम देखते हैं दुनिया में। लेकिन हमें इस बात को सही समझना है कि हमें सबसे पहली बात है पश्चाताप करना है ना। पश्चाताप करना। पश्चाताप क्या होता है? हमेशा क्या सोचते हो आप? पश्चाताप का मतलब क्या है? आप क्या सोचते हैं पश्चाताप करना? अपनी पुरानी गलत बातों से मन फिराना और दोबारा उसको मानना। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि पुरानी बातों को छोड़ना है और हमें उसको दोबारा नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब क्या है, बाइबल को हम जब अध्ययन करते हैं तो वहां पर हम लोग कुछ बातों को देख सकते हैं। मतलब पश्चाताप करना जो है क्या नहीं है। अभी पापों को मान लिया, मैंने पाप किया, यदि मैं बोला तो क्या मेरा पश्चाताप हो गया? मैंने बोला वो मैंने पाप किया है, परमेश्वर के विरोध में बहुत पाप किया हूँ, है ना। यदि मैंने अपने पापों को मान लिया है, क्या यह मन फिराने के बराबर है? पश्चाताप करने के बराबर है? ये इसमें कुछ कमी है ना। ओके, आप जो है, मतलब एक उदाहरण बताता हूँ। आकान था पुराने नियम में, उसको जब बताया गया तुमने ये सब चुरा लिया है, बोलता है मैंने पाप किया, है ना। लेकिन उसको पश्चाताप किया नहीं किया। ठीक। फिर दूसरा है आपके पापों के बारे में कन्विक्शंस मिलना। कन्विक्शंस क्या बोलते हैं हिंदी में?
संवेदनशील होना है, तो मतलब पाप के बाद आप कन्विक्ट हो गए, अरे मैंने पाप किया है ना, गलत काम किया है। रिमोर्स, इसी को बोलते हैं, रिमोर्स भी बोलते हैं इसी को, कन्विक्ट होना, है ना। तो ये कन्विक्ट होना क्या, वो पश्चाताप है? पश्चाताप के बराबर है? नहीं है। क्यों? आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती जो है उसको कन्विक्शन आया, अरे मैंने एक निर्दोष को पकड़वाया, इतना कन्विक्शन आया वो जाकर सुसाइड कर लिया, मैंने इतना बड़ा गलत काम किया करके। लेकिन वो मन फिराना नहीं है। और केवल पापों को अंगीकार करना, मैंने पाप किया, केवल पापों का अंगीकार करना भी रिपेंटेंस नहीं है, पश्चाताप नहीं है, है ना। शाऊल राजा के बारे में लिखा है पहला शामुएल 15:24 में, उसने बोला मैंने पाप किया, ठीक, तो वो भी पश्चाताप के बराबर नहीं। जरूर हम पापों को मानते हैं जी। और जस्टिस, और ये क्वेश्चन पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और 10वां पद पढ़िए। यहाँ पर दो प्रकार के सॉरोइंग के बारे में, वर्ल्डली सॉरो पढ़िए 6-7 का 10 में क्या लिखा है? परमेश्वर भक्ति का दुख ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक दुख मृत्यु उत्पन्न करता है। यस, यहाँ पर दो प्रकार के दुख है। एक क्या लिखा है, पहले क्या था? सांसारिक दुख। दूसरा क्या है? भक्ति का दुख। भक्ति का दुख, है ना। भक्ति का दुख और सांसारिक दुख, दो बातें यहाँ पर बताई गई है ना। सो आज आपके पास एक दुख है, आपने पाप किया है, बहुत सारे लोग मानते हैं इस बात को, लेकिन पश्चाताप नहीं है। अब पश्चाताप क्या है? पश्चाताप के लिए जो यूनानी भाषा में जो शब्द है मेट्रोनोया, मेट्रोनोया का मतलब है कि आपका मन बदल जाता है ना, जिसके कारण आपका सोच विचार बदलता है, आपके एटीट्यूड्स बदलते, आपके जो शब्द हैं वो बदलते, और आपका सारा एक्शंस जो है सब बदल जाता है। आपके डिजायर्स, है ना, आपकी जो भी बातें हैं वो सब बदल जाता है, क्योंकि आपका जो रूट है, जड़ है, आपका जड़ है, वो उखाड़ दिया जाता है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं स्टेप्स इन रिपेंटेंस, जो 4 बातें मैंने आपको बताई, ये सब रिपेंटेंस का कदम है। मतलब आप जो है पाप के बारे में कायल किए गए हैं, कन्विक्शंस मिला है, रिमोर्स आया, अरे मैंने पाप किया, है ना। जैसा हम लोग प्रेरितों के काम 2:37 में पढ़े, लोगों का हृदय छिद गया और वो बोले हम क्या करें, ठीक। और उसके बाद आपने अपने पापों का अंगीकार किया, आपका अंदर कन्विक्शन आया, वो काफी नहीं है, आपने उसके लिए अपने पापों को अंगीकार किया, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया। जैसा वो उड़ा पुत्र था, उड़ा पुत्र क्या लिखा है? अपने आपे में आया, अपने होश में आया और कहता मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर हैं जिनको पेट भर के मिलता है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए मैं पिता के पास जाकर मानूंगा मैंने पाप किया है ना। और अपने पापों के लिए दुखी होना, जो अभी दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय में है ना, आप बाद में पढ़ लीजिएगा 8 से 11 पर, वहां पर ये 2 प्रकार के दुख के विषय में लिखा है। और उसके बाद अपने पापों को अंगीकार करके छोड़ना। कई लोग पापों का अंगीकार करते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है, छूटता नहीं, छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। इसलिए नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने पापों को छुपाता है वो नाश हो जाएगा, लेकिन जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उसके ऊपर दया की है ना। तो और उसके बाद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर, ये 6 कार्य होता है पश्चाताप में। मतलब आपके जीवन में कन्विक्शंस आया, कायल किए गए आप अपने पापों के बारे में, मैं पापी हूं करके, फिर आपने उस बात का अंगीकार किया और आप उस पाप के लिए दुखित हुए, है ना। मेरे को याद है जिस समय मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, इतना रो रो के मैंने पश्चाताप किया, लेकिन आजकल हम उतना पश्चाताप को तो नहीं देखते हैं, है ना। फिर उसके बाद आप अपने पापों को मानकर छोड़ देते हैं, है ना, मानते भी हैं छोड़ते भी हैं। पश्चाताप में ये बात बहुत जरूरी है, केवल मानना काफी नहीं है, उसको छोड़ना भी है, और हमें जो है उसके योग्य फल भी लाना चाहिए,
जब लोग बपतिस्मा के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए, मत्ती 3:8 में लिखा है, पढ़िए उसको, वर्दी ऑफ रिपेंटेंस। वो कहता है मन फिरा के योग्य फल लाओ। मत्ती 3:8 में bring forth fruits worthy of repentance। 3:8 फिर आपके योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य फल ला, मन फिराव के योग्य फल लाना और यीशु को अपना उद्धार करते रूप में स्वीकार करना। कई लोग हैं, मतलब वो अपने पापों को छोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, त्यागते हैं। कई लोग त्यागी बन जाते हैं, सन्यासी ले जाते हैं, सन्यास बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, वो छोड़ते हैं लेकिन यीशु को ग्रहण नहीं करते। केवल पापों को छोड़ना क्या है? रेफॉर्मेशन है, सुधार। लेकिन यीशु मसीह को अंगीकार करना क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। आज रेफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, आज ट्रांसफॉर्मेशन से काम चलेगा। सुधार से काम नहीं चलेगा, रूपांतरण से काम चलेगा, है ना। आज लोग जो है अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, लेकिन सुधारने से फायदा नहीं। जरूर वो पाप पे पड़े हुए हैं, गुलाम है। केवल यीशु मसीह हमें छुड़ा सकता है पाप से, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहा, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो इसलिए पहली बात है, मन फिराना क्या है? मन फिराना जो है, पापों के बारे में घायल होकर और उन पापों का अंगीकार करके और उसके लिए दुखी होकर अपने पापों को मानना और छोड़ना, उसके साथ मन फिराव के योग्य फल लाना और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना। ये 6 बातें, छह कदम है जो मन फिराव के बराबर है। तो इसीलिए आज जो है, आप लोग जो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं, आपसे ये प्रश्न है, क्या आपके जीवन में इस वास्तविक पश्चाताप हुआ है कि नहीं? क्या आप सचमुच अपने पापों से मन फिराए हैं क्या? ये बात आप सोचिएगा, प्रार्थना करिए, जरूर परमेश्वर आपको बल देगा, शक्ति देगा। एक प्रश्न था, एक आदमी बपतिस्मा लिया है लेकिन बार बार वही पाप करता है। एक प्रश्न था, है ना। तो बार बार प्रश्न पाप करता है, तो क्या उसका बपतिस्मा जो है वैलिड है? ऐसा करके एक प्रश्न था। जरूर यदि आपने पश्चाताप किया है, ठीक, तो आप उस पाप को दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन जरूर आप कमजोर हैं, इसलिए आप एक वचन पढ़िए, 1 यूहन्ना 2 अध्याय, उसका 1 और 2 पद पढ़िए। वहां पर लिखा है, ये सब लिखता हूँ हे बालकों, मैं इन बातों को लिखता हूँ। 2 का 1 हाँ। हे मेरे प्रिय बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। yes. वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे संसार के पापों का भी। yes. तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? यदि मतलब ये इसलिए लिखता है कि पाप ना करें, लेकिन यदि कोई पाप करता, हमारे लिए कौन है? यीशु मसीह है, जो हमारा प्रायश्चित है और हमारे लिए वो एडवोकेसी करता है। एक बात और याद करना, वही पाप करने के बारे में यहाँ पर आप पूछा गया है, और आप उसके लिए वचन पढ़िएगा। 3 अध्याय, उसी का 3 अध्याय का 9वां पद पढ़िए। 3 अध्याय का 9वां पद, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। yes. वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। yes. परमेश्वर से जन्मा है मतलब जो नया जन्म का अनुभव पाया है, ईश्वर को ग्रहण किया है, वो पाप नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर का बीज मतलब वचन उसके अंदर वास करता है, और इसलिए वो पाप नहीं कर सकता है। मतलब असल में हिंदी में इस प्रकार, इंग्लिश में भी ऐसे बताया गया, लेकिन दूसरा वर्जन जो NIV वगैरह में लिखा है, हैबिचुअली पाप नहीं करना, आदत से पाप नहीं करना। आज जो पाप करते हैं वो आदत से मजबूर है, लेकिन ये व्यक्ति जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो आदत से नहीं करता। जरूर वो पाप में गिर जाता है, क्योंकि क्या है, शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है
है ना। गलतियों 5वां अध्याय के 16 पद से हम पढ़ सकते हैं, है ना। इसलिए आत्मा के अनुसार चलो ताकि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा न करो। आत्मा के अनुसार चलना, लेकिन इसमें एक बीच में क्या होता है, कभी हम लोग पाप में गिर सकते हैं, लेकिन पाप में गिरने से आप ये नहीं सोचे आपका जिंदगी खत्म हो गया, लेकिन आप ये बात को माने, आप प्रभु से पाप माफी मांगे। एक वचन हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 2 पद में, हमारे लिए एक प्रायश्चित बलि है प्रभु यीशु मसीह, ना केवल हमारे लिए, सारे संसार के पापों के लिए, हमारे लिए एक एडवोकेट है ना। और हम ये वचन को पढ़ते हैं, जो यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मीय करके हम पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9वां पद में पढ़ते हैं। तो इसलिए मन फिराने का मतलब यह है कि आप उस पाप को छोड़ दिए। यदि कभी कभी उस पाप में गिर गए तो आप जो है वापस तुरंत प्रभु के पास आ जाइए, है ना। ज्यादा समय उस पाप में बना मत रहिए, और ताकि परमेश्वर जो है आपको बल दे। जरूर आप एक ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, किसी कोई मेंटोर को, कोई आपको सलाह देने वाला ऐसे एक व्यक्ति को आप चुन लीजिए, उनको कहिए ताकि वो भी आपके साथ मिलकर प्रार्थना करें। जरूर शैतान का यदि बंधन है, उपवास के साथ उसको प्रार्थना करके तोड़िए, ताकि आप उस पाप के ऊपर जीवन व्यतीत कर सके। जवान लोग खास तौर से जीवन बिताने के लिए आप जो है उपवास के साथ प्रार्थना करिएगा कि वो बंधन टूट जाए। ओके, तो इसलिए पश्चाताप का मतलब है इस प्रकार हम अपने आप को विश्वास मतलब मन फिराकर उसके योग्य फलों को लाते हैं और उसके अनुसार हम लोग कार्य को करते हैं। तो इसमें और भी कुछ बातें हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतना आपके लिए काफी है। और दूसरा पॉइंट, दूसरा जो शब्द हमने देखा था कि है वो विश्वास करना, है ना। यीशु मसीह ने स्वयं बोला जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। तो दूसरा है विश्वास करना, पहला है पश्चाताप करना। पश्चाताप करना काफी नहीं है, तो विश्वास भी करना है। पतरस ने भी क्या कहा, तुम मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो इसलिए दूसरी बात क्या है, विश्वास करना है। तो मरकुस 16 का 16 पढ़िए। मरकुस 16 का 16, यहाँ पर यीशु मसीह का अंतिम आदेश की बात यहाँ पर भी है, मत्ती 28 के जैसे। मरकुस 16 का 16 में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यस, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। कंडीशन क्या है, विश्वास करना। पहले वाला कंडीशन क्या था, पश्चाताप करना, है ना। पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। यहाँ पर विश्वास करो और बपतिस्मा लो। फर्स्ट स्टैंडर्ड जाने के बाद ही सेकंड स्टैंडर्ड जा सकते हैं, है ना। तो सीढ़ी में सही सीढ़ी पर चलना पड़ेगा। तो इसलिए विश्वास करके हमें बपतिस्मा लेना है, तब हमारा उद्धार होगा। प्रभु यीशु कहते हैं। और यीशु इवन जब वो इथियोपियन का जो मिनिस्टर था और वो पूछता है यहाँ पर पानी है, बपतिस्मा के लिए क्या रोक है, तब फिलिप्पुस ने उनको क्या कहा 8वां अध्याय के 36वां पद में, यदि तुम विश्वास करेगा तो कोई रोक नहीं। पढ़े उस बच्चे को भी पढ़ लेते हैं। आज प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसका 36 से 38 पढ़ते हैं। मार्ग में चलते चलते वे किसी निर्जन प्रदेश में पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देखो यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रुकावट है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि आप सारे मन से विश्वास करते हैं तो यह हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और फिलिप्पुस ने उसे बपतिस्मा दिया। यस, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, बपतिस्मा लेने के पहले विश्वास किया। आज हम जरूर पूछते हैं बपतिस्मा लेने के पहले क्या तुम विश्वास करते हो, बोलते हैं हाँ, ठीक। तो इसलिए विश्वास करना। तीसरा शब्द हमने क्या देखा था कि प्रेरितों के काम 2 का 41 में उन्होंने वचन को ग्रहण किया, है ना। 2 का 41 फिर से पढ़ लेते हैं। 2 का 41, then those who gladly received his word were baptized,
जिन्होंने पतरस का वचन स्वीकार किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन लगभग 3000 मनुष्य उनमें मिल गए। ये वचन को ग्रहण किया, कोई धर्म को ग्रहण नहीं किया। इसलिए लोग जो बोलते हैं ना धर्म परिवर्तन करते हैं, आप जान लीजिए हम लोग धर्म का प्रचार नहीं करते हैं और लोग धर्म को भी ग्रहण नहीं करते हैं। क्या ग्रहण किए? वचन ग्रहण किए। फिर एक वचन पढ़िए 8 का 14 भी पढ़िए, प्रेरितों के काम 8 का 14। जब सामरी लोगों ने बपतिस्मा लिया 12 और 13 पद में, और 14 पद में क्या लिखा गया है? जो प्रेरित यरूशलेम में थे उन्होंने सुना कि सामरी नगर में लोगों ने परमेश्वर का वचन स्वीकार कर लिया। यस, क्या स्वीकार किया? परमेश्वर का वचन। आप क्या स्वीकार किए? परमेश्वर का वचन। ईसाई धर्म नहीं, आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया है ना। यहाँ पर सामरी के लोग, और पढ़िए 11 का 1 में क्या लिखा है? क्या नीचे 11 का 1, अन्य जाति के लोगों ने वचन स्वीकार किया। पढ़िए। यहूदा प्रदेश में रहने वाले प्रेरितों और भाइयों ने यह सुना कि अन्य जातियों में भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। यस, अन्य जातियों के लोगों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है ना। तो बपतिस्मा के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वचन को ग्रहण करना पड़ेगा, वचन को ग्रहण करना है। तो आज क्या आपने अपनी जिंदगी में वचन को ग्रहण किया है? यहाँ पर हम सब जगह देख रहे हैं, पहले सामरी लोग, पहले तो यहूदी लोग 2 का 41 है, दूसरा सामरी लोग जो 8 का 14, और तीसरा अन्य जाति लोग जो 11 का 1। तो वचन को स्वीकार है ना। जो भी लोग हम देखते हैं पश्चाताप किए पहले, दूसरा उन्होंने विश्वास किया, तीसरा वचन को ग्रहण किया, और चौथी बात, असल में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये तो आप जो है अपने लिए वचनों को सीखिएगा। चौथी बात है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28 का 19 में, इसलिए तुम सारे जगत में जाकर सारी जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो चौथी बात क्या है? चेला बनना है। बपतिस्मा के पहले 4th कंडीशन, चौथी शर्त है, आपको चेला बनना है। आज लोग चेले नहीं बनते हैं, चेले नहीं बनते हैं। प्रेरितों के काम की किताब में आप पढ़ोगे, चेले सबसे पहले मसीही कहलाए गए 11 का 28 में, है ना। चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। चेले मतलब वो लोग चेले बनाते थे, आज हम लोग चेले नहीं बना रहे, है ना। आज बहुत बड़ी कमी हमारे देश के सेवकाई में यह है, हम लोगों को चेले नहीं बना रहे, है ना। हम हमेशा बोलते हैं पहले सूखा पापी था, अकेला पापी हो गया। पहले बपतिस्मा नहीं था, सूखा था, अब गीला होकर आया तो गीला पापी हो गया। कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेला नहीं बना है। यदि आप चेले बनते हैं, कुछ भी सताव आएगी, आप प्रभु यीशु मसीह को इनकार नहीं करेंगे। जैसा पौलुस कहता, कोई भी वस्तु मुझे प्रभु यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती है। लेकिन ये डिसाइपलशिप, यीशु मसीह जो है चेले बनाए, चेले बनाए, वो चेले दूसरों को चेले बनाए, और इसे चेला बनाने का जो प्रक्रिया चलता रहा, चर्चेस हर जगह में फैलता गया। तो चेलों की, यदि चेला हूं मैं बोलूं, अभी ये डॉक्टर है, एमएस है, तो ये एमएस अपने आप को, मैं एमएस नहीं लिख सकता हूं, इनसे ज्यादा उम्र है मेरा, मैं एमएस नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे पास उसके लिए क्रेडेंशियल्स नहीं है, उसके लिए मेरी पढ़ाई नहीं है। लेकिन ये लिखते हैं एमएस। यदि मैं कहता हूं मैं यीशु मसीह का चेला हूं, तो उसके बाद मेरे जीवन में क्या होना चाहिए? उसका कुछ निशान होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए। यीशु मसीह ने कम से कम 10 चिन्ह बताया चेला बनने के बारे में। आज यदि हर एक विश्वासी भाई बहन चेला बन जाते, हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। चेला बनाने का जो शर्तें हैं, उसका 10 शर्तों को मैंने इंग्लिश भाषा में डिसिप्लिन करके एक एक्रोनिम बनाया है,
ताकि आराम से लोग याद रख सकते हैं। तो उसको मैं विस्तार रूप से नहीं बोलूंगा, केवल डिसिप्लिन का जो 10 बातें जो यीशु मसीह ने कही है उसको मैं आपको बताकर तो ये सेशन हम लोग समाप्त करेंगे। तो अभी इस सेशन में हमने क्या देखा अभिषेक? रिपेंटेंस, पश्चाताप करना, विश्वास करना, बिलीव करना, तीसरा वचन को ग्रहण करना और चौथा चेला बनना। यस, तो बपतिस्मा के लिए 4 शर्तों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं वचन में। आपको मन फिराना है, पश्चाताप करना, दूसरा आपको विश्वास करना, तीसरा वचन को ग्रहण करना और चौथा चेला बनना। और चेला का जो 10 का शर्त है, ये 10 चिन्ह है, 10 लक्षण है, किसको हम चेला कह सकते हैं? एक को किसी को हम सर्जन कहते हैं क्योंकि उनके पास एमएस का डिग्री है। किसी को यदि चेला कहना है उनके पास भी ये चिन्ह या लक्षण पाए जाना जरूरी है। पहली बात है बी से डिनाई यूरसेल्फ, मत्ती 16 का 24 में पढ़ेंगे नहीं, अभिषेक में केवल वचन बोलता हूं, लोग पढ़ ले। यदि कोई मेरे पीछे हो लेना चाहता वो अपने आप को इनकार करे, डिनाई यूरसेल्फ। आज हम लोग सेल्फ सेंटर्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। आज हमारा ईगो सबसे ऊपर है, अहम, आई, मैं। अंग्रेजी भाषा के ऊपर एक रिसर्च किया गया, कौन सी शब्द सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है, तो उन्होंने ये पहुंचा, इस निष्कर्ष में पहुंचा, आई, मैं। लेकिन जब आप चेला बनते हैं तो क्या होता है, ये आई जो है वो सी बन जाता है, मुड़ जाता है। इट इज नॉट आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। तो यदि चेला बनना है क्या करना पड़ेगा? अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। ये बहुत कठिन बात है। इसलिए यीशु मसीह के चेले भी कई लोग छोड़ के चले गए इनकार। इवन आपको मालूम है पुनरुत्थान के पश्चात ही सब चेले वापस चले गए थे, कई सारे चेले। तो आज क्या आप तैयार हैं अपने आप को इनकार करने के लिए? पहली बात। सेकेंड अल्फाबेट इज आई। आई के लिए यीशु मसीह के पास एक आदमी आता है। यीशु मसीह बोलता है तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन वो क्या बोलता है? पहले मेरे पापा को, मेरे पिता को दफनाने दो, उसके बाद मैं करूंगा। यीशु मसीह क्या कहता है? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, लेकिन तुम सुसमाचार का प्रचार करो। यदि आप इस वचन को पढ़ेंगे, ये पाया जाता है लूका उसका 9वां अध्याय, उसका असल में 59th वर्ष से 62nd वर्ष, 59, 60, 61, 57th वर्ष से 62nd वर्ष तक जो है हमें 3 शब्द मिलता है, 3 लक्षण मिलता है। ये 59 और 60 में है। आप बाद में पढ़ लीजिएगा लूका उसका 9वां अध्याय, उसका 59 और 60 है ना। तो वहां पर ये इस वचन को ऐसे पढ़ेंगे आपको लगता है यीशु मसीह इतना कठोर आदमी है। अरे पापा मर गया है, अब यह आदमी बोल रहा है कि पापा को, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे वचन का प्रचार करें ना, आप प्रचार करो करके यीशु मसीह कहता है। ऐसे मतलब देखने से ऐसा लगता है, लेकिन आप सोचिए ये आदमी क्या कह रहा है। मतलब उसका पापा मरा नहीं था उस समय। क्यों मैं बोलता हूं, यदि मान लीजिए उसका पापा मरा होता, वो अपने पापा के दफनाने के कार्यों में लगा रहता। यीशु मसीह के पास तो नहीं आता। यदि यीशु मसीह के पास आता तो बोलता प्रभु मेरा पापा मर गया, जिंदा कर दो, क्योंकि यीशु मसीह तो मरे उनको जिला सकता। इसका मतलब इसका यह कहना है प्रभु अब तो मेरे को खाना पीना मौज करना है, मैं बाद में आऊंगा। मतलब उसके जीवन में प्रायोरिटीज नहीं था, प्राथमिकताएं नहीं थी। तो यदि आप में चेले बनते हैं तो हमारे जीवन में प्राथमिकताएं सही होना चाहिए। तो इसलिए आई को मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट प्राथमिकता की बातें प्राथमिकता को लेना चाहिए। आज जो है हमारे जीवन में बेकार की बातों के लिए हम समय देते हैं, उत्तम बातों के लिए समय नहीं देते। इवन एग्जीक्यूटिव लेवल में भी जो मैनेजमेंट लोग हैं वो भी मानते हैं हम लोग 80% हमारा जो टाइम को 20% जो फलवंत है उसमें हम लोग खर्च करते हैं। लेकिन यदि हम इस 80% टाइम को
80% फलबंद होने में खर्च करें तो और कितना मुनाफा मिल सकता है करके बोलते हैं 80-20 प्रिंसिपल, पैरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। आपके जीवन में पहले कौन आना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। आप अपने रीऑर्डर और प्रायोरिटीज, यदि आप चेला बनते हैं आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, आप अपने प्राथमिकताओं को सही करें। और तीसरी बात, यस, तीसरी अल्फाबेट है यस। यस से सुप्रीम लव फॉर क्राइस्ट, सर्वोत्तम प्रेम यीशु मसीह के लिए। यदि आप यीशु का चेला बनते हैं, आपका सर्वोत्तम प्रेम किसके लिए चाहिए? यीशु के लिए चाहिए। इसके लिए हम 2 वचन हम पढ़ेंगे। असल में मेरे पास और आपके पास, जब इस दुनिया में हम लोग हैं, हमारे पास 2 चीजें रहती है। ये क्या है? हमारे रिश्तेदार, रिश्ता, माता पिता भाई बहन, है ना, रिश्तेदार, अंकल आंटी जो भी है रिश्तेदार है। दूसरी चीज हमारे पास संपत्तियां है ना, प्रॉपर्टीज है, हेल्थ वेल्थ है, जो भी है, एजुकेशन है, ये सब है। आप जो है यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं लूका 14:26 में, यदि कोई मेरे पीछे हो लेना चाहता है, अपने पिता, अपने माता, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बहन से उनको अप्रिय ना जानेगा तो मेरा चेहरा नहीं बन सकता। पढ़िए उसको क्या लिखा है 14:26 है। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता तथा माता, पत्नी और संतान, भाइयों और बहनों तथा अपने प्राण को अप्रिय ना माने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यस, यहाँ पर हम देखते हैं, मतलब हमारा सर्वोत्तम प्रेम यीशु के लिए होना चाहिए। हमारे रिश्तेदारों से भी ज्यादा प्रेम हमें यीशु मसीह के लिए देना चाहिए। फिर पढ़िए 31वां वचन, उसी का 33वां वचन, 33rd वर्स, 14:33 ऑफ लूक। इसी तरह जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ये सब कुछ त्याग ना दे, मतलब हमारे जीवन में जो भी पोसेशंस जो कुछ है उसको हमें त्यागना है। मतलब सुप्रीम लव इज फॉर क्राइस्ट। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर बोल रहा है कि सबको छोड़कर सन्यासी बन जा, ये नहीं। मतलब उनसे बढ़कर हमें यीशु मसीह से प्रेम करना। बिली ग्रैहम शादी के पहले अपने होने वाली पत्नी से उन्होंने बोला, मैं आपसे भी बढ़कर एक से प्रेम करता हूं, उस प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकती। घबरा गई, अरे मुझसे ज्यादा किससे आदमी प्रेम करता है? तो वो बोलता है यीशु मसीह से मैं प्रेम करता हूं। तो आज हमारे जीवन में हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रेम यीशु के लिए होना चाहिए, क्योंकि यीशु भी आपके लिए इतना प्रेम दिखाया, कलवरी क्रूस पर मरा। आपके माता पिता आपके लिए नहीं मर सकते, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स नहीं मर सकते आपके लिए, जबकि आप उनके लिए अच्छे हैं। आप यीशु मसीह के लिए अच्छे नहीं थे। अच्छे में क्या लिखा? हम पापी ही थे तब मसीह मरा, हम भक्तिहीन थे तब मसीह मरा, हम परमेश्वर के दुश्मन थे तब यीशु मसीह मरा। है ना, रोमियो 5वां अध्याय के 8, 6 और 10वां पद में पढ़ते हैं, हम पापी थे, भक्तिहीन थे, परमेश्वर के बैरी थे, दुश्मन थे। यीशु मसीह तब मरा, तो इसीलिए हमें उसके लिए अपना सर्वोत्तम प्रेम देना जरूरी है। उसके बाद अल्फाबेट आता है सी। सी के लिए क्रॉस बेयरिंग, मतलब क्रूस उठाकर चलना। हमने पहला वचन पढ़ा था मत्ती 16:24, जो मेरे पीछे हो लेना चाहता है वो अपने आप को इनकार करे, अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। क्रूस उठाना, क्रूस का मतलब क्या है? आपके जीवन में जितने सफरिंग्स है, शर्मिंदगी यहाँ है ना, क्योंकि क्रूस एक साइन था श्रम के लिए, है ना, शेम के लिए। तो यीशु मसीह उस क्रूस को उठाया, तो हमें क्रूस उठाकर चलना है। इतना नहीं, जो लूका उस बात को लिखता है, लूका पढ़िएगा 9:23 में, वो कहता है अपने क्रूस प्रतिदिन उठाकर। 9:23 पढ़िए। यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे। यस, प्रतिदिन आपके जीवन में जो भी दुख दर्द सब है उसको आपको उठाना है, क्रूस उठाना है। हमें प्रभु यीशु मसीह ब्रेड ऑफ रोजेस है ना, फूलों से भरा हुआ बिस्तर नहीं देने की आपको प्रतिज्ञा देता है। वो बोलता अपने आप को इनकार कर क्रूस उठा के चलो, मेरे कारण लोग तुझे तक सताएंगे, है ना। तो आज क्या हम
अपने क्रूज को रो प्रतिदिन उठाने के लिए तैयार हैं, है ना। DISC, उसके पश्चात एक और I आता है, I, and that stands for in the word, वचन में बना रहना। यदि आप यूहन्ना 8:31 पढ़ेंगे, John 8:31, whoever abides in my word, he will be my disciple indeed। पढ़िए उसको, मतलब जिन्होंने विश्वास किया, वचन लिखा है यहूदियों ने जो विश्वास किया। हाँ, 8:31 ऑफ जॉन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उन पर विश्वास किया था यह कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे सच्चे शिष्य ठहरोगे। यस, तो क्या करना हमें? वचन में बना रहना है, वचन में हमें बना रहना है, वचन में बना रहना, वचन को पढ़ना, सुनना, अध्ययन करना, कंठस्थ करना, मनन करना, वचन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। वचन के सामने तरतराने के विषय में यशायाह 61 का 66 का 1 और 2 में पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है मैं उन लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि लगाऊंगा जो वचन के सामने तरतराते हैं। तो वचन में बना रहना है। और उसके बाद एक और अल्फाबेट आता है P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्टिविटी, फलवंत होना है। यदि आप पढ़ेंगे यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 8वां पद, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इससे मेरे पिता की महिमा होती है, तुम बहुत सा फल लाओगे और मेरे चेले ठहरोगे। पढ़िए उस वचन को, 15 का 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फलवंत हो, तभी तुम मेरे शिष्य ठहरोगे। यस, तो अब हमें क्या करना है? यीशु मसीह के लिए बहुत से फल लाना है। फल लाना 2 प्रकार का फल है, एक गुणों का फल है जो अंदर है, दूसरा है आत्माओं को जीतने के द्वारा फल, है ना। एक फल क्या है? आपके भीतर आपका गुण बदलते जाता है, यीशु मसीह के समान आप बनते हैं, तो वो फल है। आत्मा का फल प्रेम, मेल, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम और विश्वास योग्यता है, हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास वो सारा गुण बढ़ते जाता है। ये एक फल है। दूसरा फल क्या है? आप आत्माओं को जीतते हैं। तो हमारे जीवन में हमें क्या होना चाहिए? फलवंत होना चाहिए। उसके बाद जो अल्फाबेट आता है वो है L स्टैंड्स फॉर लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 13 का 34-35 13 का 34-35 में यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और उसका 34 और 35 पर, तुम्हारे में एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, और यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, मेरे शिष्य हो, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे, है ना। तो इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना। कैसे प्रेम करना? जैसे यीशु ने प्रेम किया, जैसा वो आपसे प्रेम करते वैसा नहीं, लेकिन जैसे यीशु प्रेम करता वैसा एक दूसरे से प्रेम करना है। ये सब जो है चेला बनने के लिए हमारे जीवन में जो होने का लक्षण है। उसके बाद अल्फाबेट आता है I स्टैंड्स फॉर इमिटेट क्राइस्ट, हमें यीशु के समान बनना है। यदि आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 24-25, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं it is enough for a disciple that he be like his teacher and a servant like his master। ये पर्याप्त है कि विचेला जो है अपने स्वामी के समान बने। क्या लिखा है 10 का 24-25 पढ़िए। 25 यूहन्ना 10 का मत्ती 10 का 35 25 शिष्य का गुरु के और सेवक का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। यस, है ना। तो हमें यीशु के समान बनना है। हमारा रोल मॉडल कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कोई एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं है, कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बहुत अच्छा, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन वो हमारा रोल मॉडल नहीं। हमारा रोल मॉडल प्रभु यीशु है। तो हमें इमिटेट क्राइस्ट है, यीशु मसीह के समान बनना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो बात है यन है, तो यन के लिए यदि आप पढ़ेंगे लूक का उसका 9वां अध्याय 61 और 62 पद
है ना। लूक 9 chapter verse 61-62 यीशु मसीह एक चेला से कहता है कि जो पढ़िए। एक और मनुष्य ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके पीछे हो लूंगा, पर आप पहले मुझे जाने दीजिए कि मैं अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ये जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है तो परमेश्वर राज्य के लिए योग्य नहीं है। तो नो टर्निंग बैक, एन स्टैंड्स फॉर नो टर्निंग बैक, पीछे नहीं हटूंगा। हर समय जब हम लोग बपतिस्मा देते हैं उस समय ये गीत गाते हैं, मैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। तो हमें न लौटना है। और वो असल में वो गाना जो है ऐसा बताया जाता है कि पहले जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उत्तरी पूर्वी जो राज्य है ना, 7 स्टेट है, वो 7 स्टेट एक था, है ना, असम कहला जाता था। तो उस देश असल में शायद वो नागालैंड में शायद वो आता है वो लोग। और वहां पर एक गांव में एक परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। तो वहां का मुखिया और वहां का पूरा गांव वाले उनके विरोध हो गए और वो लोग इस प्रकार बोलने लगे कि तुम यीशु मसीह को इनकार करो, ये तो तुम्हारे दोनों बच्चों को मार देंगे। हैं? तब उसने ये गाना को गाता है, ये मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। उसके बाद एक स्टैंजा कहता है, दोनों बच्चों को उनके सामने, आंखों के सामने मार दिए। उसके बाद बोलता अभी इनकार करो, तुम्हारी पत्नी को मार देंगे। तो उसके पत्नी को भी मार दिया। वो बोलता गया, मैं यीशु के पीछे चलने लगा, है ना, दुनिया मेरा पीछे, क्रूस मेरे आगे। इस प्रकार वो अलग अलग स्टैंजा बनाता है। आखिरी में उसी से पूछते हैं, तुम यीशु को छोड़ दो तो तुमको मार देंगे। वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, मैं ना लौटूंगा ना लौटूंगा। फिर उसको भी मार दिए। लेकिन जब उस मुखिया ने देखा ऐसा कोई ना आदमी हो सकता है, कोई विदेशी भगवान है, परमेश्वर है, यीशु मसीह बोलते हैं, और उसके लिए अपने जान को इसने दे दिया, इसका मतलब इसमें सच्चाई है करके उस मुखिया ने और पूरे गांव के लोगों ने उसी दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया। इतिहास ये बताता है, वो है चेला। आज क्या हम चेले हैं, यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हैं, या थोड़ी सी समस्या आती है हम यीशु मसीह के छोड़कर चले जाते हैं। कितने सारे लोग छोड़ दिए। मेरे भी याद है, भोपाल में एक पास्टर था तमिलनाडु से, उसने सेवकाई शुरू किया था। उसके पास जो लोग थे, जब 1999 में जब ग्राम स्टेट्स और दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया था, उसके बाद उनके पास जितने थे सारे के सारे लोग वापस चले गए, छोड़ दिए यीशु को। वो बहुत उदास हो गया, फिर वो भोपाल ही छोड़ के चला गया वो पास्टर। तो आज जो है आप क्या इस बात को, इसलिए हमेशा बपतिस्मा के पहले पूछते हैं, क्या यीशु के पीछे हो लेने के कारण, बपतिस्मा लेने के कारण, मसीह को ग्रहण करने के कारण आपके जीवन में परेशानियां, मुसीबतें, दुख, तकलीफ आती है? क्या आप इस बात में पक्के हैं कि कोई भी बात आपको यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है? जब आप हाँ बोलते हैं उसके बाद ही पास्टर आपको बपतिस्मा देता है। क्या आज आप इस बात में पक्के हैं कि कोई भी बात आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है? और आखिरी ई जो है, एक्सपेक्ट नथिंग, कुछ प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए यीशु मसीह के पीछे हो लेने में। आप पढ़िए उस वचन को, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसका 57 और 58 पद। वहां पर क्या देखते हैं, एक पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं है। यस, ये 9वां अध्याय का 58 पद हमने पढ़ा। 57 पद में क्या होता है, वो एक आदमी आता है यीशु मसीह के पास और वो कहता है, प्रभु तू जहां भी जाएगा मैं वहां आपके पीछे हो लूंगा। तो यीशु कहता है, आकाशीय पक्षियों को भट्ट है और लोमड़ियों को भट्ट है, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के लिए जगह नहीं है ना। आप जो यीशु मसीह के पीछे हो गए, इसका मतलब आपको कुछ मिलेगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, नौकरी मिल जाएगी, लड़की मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। लेकिन क्या आप यीशु मसीह के पीछे बिना कोई अपेक्षा आप पीछे हो लेना चाहते
हैं? अरे हमको अच्छे हमको वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, नहीं, आपको देना पड़ेगा। आज लोग बोलते हैं, ये लोग पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। हम कोई भी पैसा नहीं देते, लोग जो आते हैं वही पैसा देते हैं हम। तो आज जो है आप इस बात को याद रखिएगा, एक्सपेक्ट नथिंग। आपको मालूम जब यीशु मसीह चेलों को बुलाया, पतरस और अंद्रयास जो है जाल डाल रहे थे, इसमें बोला मेरे पीछे हो लो, मैं मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, आगे हो। और यूहन्ना और याकूब ये दोनों अमीर मछुए थे, पौलुस पतरस तो गरीब मछुआ था। उन लोगों को जब यीशु मसीह ने बुलाया, तुरंत वो अपने पापा को और अपने सारे नौकर लोग थे, उन लोगों को और जाल को सब छोड़ के पीछे मत्ती चुंगी लेने वाला था, और तुरंत छोड़ के आ गया। तो लोग जो है, मतलब आप छोड़ के आइए, जरूर प्रभु आपको आशीष देगा। करीब यीशु मसीह के पीछे हो रहने के 2.5 साल के बाद पतरस पूछता है प्रभु से, प्रभु जी हम सब कुछ छोड़ के आए, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु मसीह कहता है तुम्हें जरूर सताव उपद्रव मिलेगा, उसके साथ साथ तुमको 100 गुना सब कुछ मिलेगा, जो कुछ तुमने छोड़ा सब कुछ 100 गुना मिलेगा करके यीशु मसीह आप बाद में पढ़ लीजिएगा, मरकुस 10वां अध्याय 30 से 32वां पद में कहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों, बड़े जो भी लोग सुन रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, आप सुन रहे हैं, आप देखिए आज यदि आप बपतिस्मा लेने के लिए चाहते हैं, क्या आप इन शर्तों को पूरा करते हैं? आप पहले से बपतिस्मा ले चुके हैं, क्या यह शर्त आपके जीवन में पूरा हो रहा है? जरूर आप जब यीशु मसीह में आए थे बहुत प्रभु के लिए पूरे जुनून से भरे थे, लेकिन दिन बीते बीते आपका प्रेम ठंडा हो गया। परमेश्वर क्या कहता है लौदोके की कलीसिया से, तुम ना तो गर्म ना तो ठंडा परंतु कुनकुना। परमेश्वर कहता है इफिसुस की कलीसिया से, तुम आदि सा प्रेम को छोड़ दिया, तुम जीता तो कहलाता है मरा हुआ, कहता परमेश्वर संते की कलीसिया से। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, आप देखिए अपनी जिंदगी को, और जो बपतिस्मा पहले से ले चुके हैं, हम भी सोचें आज क्या हम इन शर्तों को पूरी करते हैं? पश्चाताप किया है आपने विश्वास किया है, आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है, और आप चेला बना है। प्रभु हमारे ऊपर दया करे। क्या विषय क्या सोचते हैं? ये 4 शर्त कठिन है, इसलिए तो बहुत सारे चेले छोड़ के चले गए यीशु मसीह। लेकिन बहुत सारे लोग जीवन देने तक विश्वास योग्य रहे। वचन में क्या लिखा? जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। किसी का प्रश्न था यदि बैकस्लाइड हो जाएगा तो क्या होगा? तो अंतिम समय तक हमें धीरज धरना बहुत जरूरी है। We have to endure till the end, then we will be saved. इसलिए आज परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीष दें। कोई भी संदेह है ना अभिषेक कि जरूर बोलो, आपको लिख सकते हैं, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, और प्रभु आप सबको आशीष दें। इसलिए आप जो बपतिस्मा के लिए तैयार हैं, आप इन 4 शर्तों को अपनी जिंदगी में देखिए कैसा है, आप पालन करिए, और प्रभु आपसे आनंदित होगा, आप आनंद करेंगे, और आपके लिए स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। चलिए आप प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, आपके वचन के लिए जो स्पष्ट है प्रभु जी। जरूर प्रभु जी हमारी जिंदगियों में बहुत कमी गलतियां हैं। हम जो बपतिस्मा ले चुके हैं हमारे अंदर बहुत गलतियां हैं, और जो बपतिस्मा लेने वाले उनके अंदर भी। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं हमारे पास एक परमेश्वर है जो पश्चाताप, जो हमें क्षमा करता है। आज हम मांगते हैं प्रभु जी कि सबके ऊपर आप ब्लेस करिए, सबको ब्लेस करिए जो बपतिस्मा ले चुके हैं और बपतिस्मा लेने के लिए हैं। सबकी जिंदगी में सच्ची पश्चाताप का अनुभव होने पाए, सच्ची पश्चाताप का हृदय होने पाए, मन फिराव के योग्य फलों को हम लाने वाले बने। और प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी जिंदगी में प्रभु जी हमारा विश्वास को मजबूत करना, और हमारे जीवन में हम परमेश्वर के वचन को तुरंत स्वीकार करने वाले बने। हम अपना चेला बने प्रभु जी, आपके लिए सच्चे चेले बनने पाए। अपने आप को इनकार करें, अपने प्राथमिकताओं को सही करें, आप अपने सर्वश्रेष्ठ प्रेम यीशु के लिए रखें, और अपने क्रूस को उठाकर चलें, और परमेश्वर के वचन में बना रहें, और हम फलवंत जीवन व्यतीत करें, और एक दूसरे से प्रेम करें जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया। और हम प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण करें, अनुसरण करें, इमिटेट करें, और हम लोग हमारे जीवन में कभी हम पीछे ना हटें, और हम लोग प्रभु जी बिना कोई चीज की लालच के प्रभु पूरी तरह से हम आपके पीछे हो रहने वाले बन सके। धन्यवाद प्रभु जी, सबको ब्लेस कर, आशीषित कर।
जहां जिस क्षेत्र में लोग संघर्ष कर रहे हैं वहां पर आप जीत दिलाइए, उनके सारे बंधनों को तोड़िए, ब्लेस करिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष दें, गॉड ब्लेस यू।